हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? अगर एक रो या अगर एक कॉलम फुल ज़ीरो होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास रो फर्स्ट ज़ीरो है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? ज़ीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में, तो वो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती। जैसे यहाँ पर हमने रो फर्स्ट को रो कॉलम वन में चेंज कर दिया, रो सेकंड को कॉलम टू में चेंज कर दिया, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सेम आएगी, वैल्यूज डिटर्मिनेंट की सेम आएगी। प्रॉपर्टी थर्ड क्या? इफ टू adjacent rows columns of a determinant are interchanged, then sign of the determinant change। अगर हम टू रोज को इंटरचेंज करते हैं या टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा कि वो माइनस आ जाएगा। जैसे हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट में माइनस का चेंज आएगा। प्रॉपर्टी फोर क्या? इफ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इक्वल। अगर टू रोज या टू कॉलम डिटर्मिनेंट की सेम है, आइडेंटिकल है, जैसे A1 A1 B1 B1 C1 C1, ये टू रोज क्या है? आइडेंटिकल है, तो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रो कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। अगर एक रो या एक कॉलम के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है k, तो उसका आंसर क्या आएगा? k इंटू डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई में k आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिए, अब जब इससे k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? k डिटर्मिनेंट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी क्या है? लेट ए बी सी थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की। उन्होंने बोला है इस प्रॉपर्टी में ए is the sum of the rows or columns of B and C and all other two rows are identical। वो क्या बोल रहे हैं इस प्रॉपर्टी में? A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू B प्लस डिटर्मिनेंट C कब होगा? जब B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स के टू रोज आइडेंटिकल होंगी। जैसे इसमें सेकंड रो और थर्ड रो सेम ही, इसमें सेकंड रो और थर्ड रो क्या है? इक्वल है। इस वजह से क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ C। ये कब होगा? जब टू रोज क्या होगी? आइडेंटिकल होंगी, या टू रोज एंड टू कॉलम्स आइडेंटिकल। जब टू रोज या टू कॉलम आइडेंटिकल होंगी तब ये सेटिस्फाई करेगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेवन क्या है? वो बोलते हैं जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स दिया होगा, हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा के उसका आंसर दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। प्रॉपर्टी 8 क्या है? जब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। क्या होगा कि अगर ऑड ऑर्डर में हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जब उसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। नाइन प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ A एंड B आर स्क्वेयर मैट्रिक्स, A एंड B स्क्वेयर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, क्या होगा? प्रोडक्ट AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट। अब हम एग्जांपल्स करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। हमारे पास एग्जांपल क्या है? यूज प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट टू एवेल्युएट। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमें हमारे पास डिटर्मिनेंट दी है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। हमने क्या किया? रो वन में 3x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने क्या देखा कि रो वन और रो थ्री सेम बन गई। जब रो सेम हो, टू रोज या टू कॉलम सेम हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास ये मैट्रिक्स दी है, हमने क्या किया? कॉलम टू में कॉलम थ्री को प्लस कर दिया, तो हमने देखा A प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन था। रो कॉलम टू में हमने इसको कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 1 1 कॉलम टू। तो टू कॉलम्स आइडेंटिकल होगी, हमने देखा था कि टू कॉलम या टू रोज आइडेंटिकल हो तब हमारा आंसर ज़ीरो आता है। हम मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की प्रॉपर्टीज एक सम में नहीं लगा सकते, पर डिटर्मिनेंट में हम लगा सकते हैं कॉलम की भी प्रॉपर्टी एक सम में और रो की भी प्रॉपर्टी। हम एक चीज़ और थी, हम मैट्रिक्स में
एक कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा होता तो वो नहीं निकाल सकते या एक रो में, पर हम डिटर्मिनेंट में निकाल सकते हैं। अगर किसी पूरी रो में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम निकाल सकते हैं, पूरी कॉलम में भी कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल सकते हैं। किसमें? डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में नहीं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल दिया उन्होंने, मैट्रिक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास क्या आ गया, 5x+4 कॉमन आ गया। ये देखो एक कॉलम में कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया इस कॉलम में 1 1 1। हमने फिर क्या किया, रो 2 में से रो फर्स्ट माइनस कर दी और रो 3 में से रो 1 माइनस कर दी, जिससे हमारे पास 0 4 माइनस एक्स 0 रो 2 में आ गया, रो 3 में 0 0 4 माइनस एक्स आ गया। हमने क्या किया, एक्स 5x+4 हमने एक्सपैंड कर दिया। हम इसमें एक्सपैंड भी कर सकते हैं, चाहे रो 2 से कर लो, चाहे रो 3 से कर लो, चाहे रो 1 से कर लो। हमने क्या किया, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपैंड कर दिया, जिससे हमारे पास इक्वेशन बन गई जो हमें चाहिए थी लेफ्ट हैंड साइड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट कर दो, वो क्वेश्चन मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर एक एग्जाम्पल कराऊँ, इसलिए मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल लेके आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।